Good morning, class 4th. This is your EVS class, so take out your EVS book. In previous video, we had studied out chapter number 5, birds around us. Okay? हमारे आसपास के पक्षियों के बारे में हमने स्टडी किया था कि कैसे होते हैं. So today we are going to write the detailed work of chapter 5, birds around us. So come on page number 30. In this page, your exercise and question answer is started. So firstly we will write the question answer in copy. So open your copy and write chapter 5, birds around us. That is the name of chapter 5. Okay. Then A, answer the following questions. पेज नंबर 30 पे देखिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डू द बीक्स ऑफ बर्ड्स डिफरेंट इन शेप एंड साइज. ओके, जो पक्षियों के चोंच होते हैं वे शेप, आकार और साइज में अलग क्यों होते हैं. ओके, शेप एंड साइज में अलग क्यों होती है. सो आवर आंसर विल बी the shape and size of a bird's beaks and claws depend on how it eats its food. Okay? यह डिपेंड करता है कि वे कौन से भोजन करते हैं और कैसे करते हैं. इसलिए उनकी जो चोंच होती है, उनके बीक्स होते हैं, वो शेप एंड साइज में अलग अलग होती है. ओके, तो पक्षियों के जो चोंच होते हैं शेप एंड साइज में अलग क्यों होती है. वो इसलिए होती है कि वे उनके भोजन पे डिपेंड करता है. ओके, वो जैसे भोजन खाते हैं, ओके, वे जैसे भोजन करते हैं उनके वैसे चोंच होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर बीक्स यूजफुल टू बर्ड्स. ये जो इनकी चोंच है ये किस प्रकार यूजफुल है, उपयोगी है. जो पक्षियों के चोंच है वे कैसे उपयोगी है. सो क्या हो जाएगा. सो आवर आंसर विल बी बर्ड्स ईट फूड विद द हेल्प ऑफ देयर बीक. बर्ड जो भोजन करते हैं अपना, वे कैसे करते हैं. वे अपनी बीक से करते हैं, अपनी चोंच की हेल्प से करते हैं. द बीक ऑल्सो हेल्प्स ए बर्ड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इनेमी. और इनकी जो चोंच है वो उनके दुश्मनों से उन्हें बचाते हैं. ओके, एक तो उन्हें खाने के लिए मदद करते हैं, सहायता जो चोंच होती है, और दूसरा उनको दुश्मनों से बचाने के लिए भी ये चोंच उनकी मदद करती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ बीक्स डू पिजन हैव. पिजन्स के पास कैसे बीक होते हैं. ओके, जो कबूतर होते हैं उनके चोंच कैसे होते हैं. हाउ डज इट हेल्प देम. और ये उनकी कैसे मदद करते हैं. सो आवर आंसर विल बी द पिजन्स हैव शॉर्ट, हार्ड एंड पॉइंटेड बीक. उनके जो चोंच होते कैसे होते, छोटे, कठोर और पॉइंटेड बीक, नुकीले, निकले हुए. द बीक हैव्स them to break the food into smaller pieces before eating it. और ये उनकी मदद करते हैं, जो वे भोजन करते हैं उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ने के लिए. ओके, सो कबूतर के पास कैसे चोंच होते हैं, छोटे, सख्त और पॉइंटेड, निकले हुए, नुकीले. एंड ये उनकी मदद करता है भोजन को छोटे छोटे पीस बनाने में, तोड़ने में. ओके, जो ये भोजन करते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े बनाने में उनकी चोंच सहायता करता है. नेक्स्ट नंबर 4, नेम ए वर्ड विच हैज चीजल शेप्ड बीक. व्हाट इज द यूज of such type of beak.
हमें पक्षी के नेम बताने हैं जिनके चोंच चीजल शेप में होते हैं, छेनी के आकार के होते हैं, और ये किस प्रकार यूजफुल होते हैं। ओके, इस टाइप के जो बीक होते हैं उनकी क्या उपयोगिता होती है, उनके क्या उपयोग हैं। सो क्या हो जाएगा, आवर आंसर विल बी ए वुडकीपर हैज अ chisel shaped beak to drill holes in the wood and look for insect। चीजल सेट भी किसके पास होते हैं, वुड कीपर के पास, और ये किस प्रकार की मदद करता है, तो ये लकड़ियों में होल छेद करने के लिए ड्रिलिंग का काम करता है, और उनमें ये क्या करते हैं, उनमें ये कीड़े को देखते हैं, उनको ढूंढते हैं। ओके, सो नेम अ बर्ड विच हैज चीजल शेप्ड बीक, तो हो गया वुड कीपर। व्हाट इज द यूज ऑफ सच टाइप ऑफ बीक, इस टाइप के बीक के क्या उपयोग है। सो चीजल शेप्ड बीक टू ड्रिल होल्स इन द वुड एंड लुक फॉर इंसेक्ट। ओके, ये ड्रिलिंग का काम करते हैं, उनका जो चोंच होता है वो लकड़ियों में होल छेद करने का काम करते हैं, इंसेक्ट को देखने के लिए, जो लकड़ियों में कीड़े होते हैं उनको देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू बर्ड्स यूज देयर क्लॉज फॉर। ओके, जो पक्षियों के पंजे होते हैं उनके क्या यूज है। So our answer will be the claws of the birds tell us about the food it eats। Okay? जो पक्षियों के क्लॉज होते हैं, उनके पंजे होते हैं, उनके भोजन के बारे में बताते हैं जो वे खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्चिंग बर्ड्स। ओके, पर्चिंग बर्ड्स के बारे में आप क्या समझते हैं। सो आवर आंसर विल बी बर्ड्स लाइक स्पैरोज एंड क्रोज have 3 long toes in front and at the back, one at the back। ओके, पक्षी जैसे स्पैरो गौरैया और क्रो कौवा, जिनके पास 3 टोज होते हैं सामने और एक पीछे होते हैं। ओके, these help them to hold the branch of the tree। ओके, और ये उनकी पैरों को जो पेड़ होते हैं उनको पकड़ने में इनकी मदद करता है। इवन व्हील एस्लीप, जब ये सोते हैं। दिस टाइप ऑफ ग्रिपिंग द ब्रांचेज इज कॉल्ड पर्चिंग, और इस टाइप के ग्रिपिंग को क्या बोलते हैं, हम पर्चिंग कहते हैं। सो ये था आपका क्वेश्चन आंसर जो हमने कॉपी में किया। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट बी, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इच। ओके, हमें 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं। फर्स्ट, बर्ड्स विथ शार्प एंड हुक बीक। ओके, बर्ड जिनके पास तेज और झुकी हुई चोंच होती है, ये किसके पास है, तो ये है ईगल एंड ऑल के पास। ओके, ईगल एंड ऑल के पास कैसे बीक होते हैं, शार्प एंड हुक्ड। नेक्स्ट नंबर 2, बर्ड्स विथ शॉर्ट हार्ड एंड पॉइंटेड बीक। ओके, छोटे कठोर एंड पॉइंटेड नुकीले, ये किसके पास होते हैं, स्पैरो एंड पिजन के पास। नेक्स्ट नंबर 3, बर्ड्स विथ स्फीयर शेप बीक। ओके, भाले की आकार की चोंच किसके पास होती है, सो ये हो गया किंगफिशर्स एंड एस्ट्रोक्स, KINGFISHERS नेक्स्ट नंबर 4, बर्ड्स विथ चीजल बीक। ओके, छेनी की तरह चोंच किसकी होती है, सो ये होते हैं वुडकीपर एंड इन हुकवुड। ओके, छेनी जैसे चोंच होती है वुडकीपर, वुडपीकर एंड हुकवुड। ओके, सो बर्ड विथ चीजल बीक्स, वुडपीकर एंड हुकवुड।
ये रहा वुडपीकर एंड हुपो। देखिए इनके जो चोंच है कैसे है, छेनी के जैसे। नेक्स्ट नंबर 5, बर्ड्स विथ फ्लैट एंड ब्रॉड बिग्स। ओके, चौड़े एंड सपाट चोंच किसके होते हैं? डक एंड गीट। नेक्स्ट नंबर 6, बर्ड विथ लॉन्ग स्लेंडर बिग। ओके, लंबी पतली चोंच किसकी होती है? फ्लैमिंगो एंड ब्लैक स्कीमर। नेक्स्ट पॉइंट सी, मैच द फॉलोइंग कलम्स ए बी, जिसे हमें मैच करवाना है। सो फर्स्ट फ्लैश ईटिंग, सो ये हो जाएगा हॉग, डी के साथ मैच कराएंगे। ओके, सेकेंड स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग का काम कौन करता है? हैन, सो इसे एफ से मैच कराएंगे। नेक्स्ट नंबर 3, पर्चिंग, एक जगह पे बैठना। ओके, ऊंची जगह पे बैठना, ये पर्चिंग का काम करता है क्रो। नेक्स्ट नंबर 4, स्विमिंग, स्विमिंग हो जाएगा डक, सो 4 को ई से मैच कराएंगे। एंड नेक्स्ट नंबर 5, क्लाइंबिंग, चढ़ना, ये हो गया पैरट का काम, सो इसे सी से मैच कराएंगे। नेक्स्ट नंबर 6, वाटिंग, इसे क्रेन, सारस का काम है, सो इसे हम डी से मैच कराएंगे। डी, रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स। ओके, हमें रीअरेंज करना, ये आपका होमवर्क भी है, मैं इसे बता दे रही हूं। ERHNO, ओके, इससे क्या बन सकता है? HERONS, हीरोन्स। ओके, सो ये आपका होमवर्क है, ऐसे ही आपको इसे अरेंज करना है। और एक पक्षी के नेम राइट करने हैं, इससे आपके क्या हो जाएंगे? एक पक्षी के नेम मिलेंगे जिसे आपको राइट करना है। नेक्स्ट पॉइंट ई, राइट ट्रू और फॉल्स। ओके, जो स्टेटमेंट सही होंगे उसके सामने हम ट्रू राइट करेंगे, जो स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे उसके सामने एफ राइट करेंगे, फॉल्स राइट करेंगे। सो फर्स्ट है, बर्ड्स हैव मेनी टीथ, पक्षियों के पास बहुत सी टीथ होती है। नो, सो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या राइट करेंगे? फॉल्स, FALSE। नेक्स्ट नंबर 2, द बीक हेल्प ए बर्ड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इट्स एनिमीज। जो पक्षियों के चोंच होती है ये उन्हें अपने दुश्मनों से प्रोटेक्ट करती हैं, बचाती हैं। यस, सो इसके सामने हम क्या राइट करेंगे? ट्रू, TRUE। नेक्स्ट नंबर 3, फिंच हैव स्फीयर शेप्ड बिक। ओके, क्या फिंच के पास भाले की आकार जैसी चोंच होती है? नो, सो क्या यहाँ पे राइट करेंगे? फॉल्स, FALSE। नेक्स्ट नंबर 4, द worms एंड द insects स्टे इनसाइड द माउथ ऑफ द डक टू ईट। जो बगुले के मुंह में कीड़े रहते हैं खाने के लिए, सो यस, द वर्म एंड द इंसेक्ट्स, जो कीड़े होते हैं स्टे इनसाइड द माउथ ऑफ द डक, जो बगुले होते हैं उसके मुंह में रहते हैं अंदर, टू ईट खाने के लिए। सो यस, यहाँ पे क्या राइट करेंगे? ट्रू, TRUE। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, स्क्रैचिंग बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग टूल्स विथ शार्प नेल्स टू स्क्रैच द ग्राउंड। जो स्क्रैचिंग बर्ड्स होते हैं उनके स्ट्रॉन्ग टूल्स होते हैं, यस, एंड शार्प नेल्स, तेज नाखून होते हैं, टू स्क्रैच द ग्राउंड, जो जमीन होती है उनको स्क्रैच करने के लिए। सो नहीं, स्क्रैचिंग बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड विथ शार्प नेल्स टू स्क्रैच द ग्राउंड। नो, सो यहाँ पे क्या राइट करेंगे? फॉल्स, FALSE। नेक्स्ट है F, fill in the blanks। ओके, सो फर्स्ट है, बर्ड्स ईट फूड विद द हेल्प ऑफ देयर डैश।
पक्षियां अपने भोजन किसकी हेल्प से करती हैं? सो जाएगा बीक, BEAK, बीक अपनी चोंच की हेल्प से। सेकेंड, डैश बीक्स आर यूज्ड टू कैच फिश। ओके, कौन से बीक्स मछलियों को पकड़ने में मदद करती है? सो हो जाएगा स्फीयर शेप्ड। ओके, जो भाले की आकार की होती है, आर यूज्ड टू कैच फिश। नेक्स्ट नंबर 3, डैश हैव फ्लैट ब्रॉड बीक्स विथ टीथ लाइक एड्स। हो जाएगा डक, बतख के पास कैसे बीक होते हैं? फ्लैट ब्रॉड एंड बीक्स विथ टीथ लाइक एड्स। नेक्स्ट नंबर 4, बर्ड्स हैव डैश फीट। पक्षी के कितने पैर होते हैं? 2, बर्ड्स हैव 2 फीट। नेक्स्ट नंबर 5, Dashboards have 3 long toes in the front and 1 at the back. किस पक्षियों के 3 लॉन्ग टोज होते हैं? सामने एंड 1 at the back और एक पीछे। सो हो जाएगा स्विमिंग बर्ड्स हैव 3 लॉन्ग टोज इन द फ्रंट, 3 लॉन्ग टोज सामने होते हैं एंड 1 at the back और एक पीछे होते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट जी, रीड द क्लूज, रिकॉग्नाइज द बर्ड एंड राइट इट्स नेम। हमें क्लू को पढ़ने हैं और पक्षियों के बारे में पता लगाने हैं कि कौन से पक्षी के बारे में है एंड उनके नेम राइट करने हैं। सो फर्स्ट है टीयर्स द फ्लैश। ओके, मांस को फाड़ना ये किसका काम है? सो हो जाएगा ईगल। नेक्स्ट नंबर 2, ब्रेक्स एंड crosses the seeds. ओके, बीजों को तोड़ने का काम कौन करता है? सो स्पैरो। नेक्स्ट नंबर 3, कैचेस फिश, फिश पकड़ने का काम किंगफिशर। एंड नंबर 4, इट स्वॉर्म्स आउट ऑफ मोथ, कीचड़ से कीड़े खाते हैं कौन? सो हो जाएगा डक। नंबर 5, टिक्स आउट हिडन इंसेक्ट्स, छिपे हुए कीड़े को बाहर निकालता है कौन? सो हो जाएगा हैन। ओके, सो आज हमारा क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 बर्ड्स अराउंड अस कंप्लीट होता है। सो इसे आप लोग लर्न कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 फूड वी ईट स्टडी करेंगे। ओके, और आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। थैंक यू।